यस यस यस, हम तो 11th क्लास में पहुंच गए। इतना ही खुश हो रहे हो ना, मत हो खुश भाई। अब तुम्हारी मेहनत डबल ट्रिपल 4 गुना होने वाली है। अब एकदम यहाँ से और यहाँ जाने वाले हो, यहाँ 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 इतना लेवल बढ़ने वाला है। बिल्कुल ठान लो कि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई नहीं करोगे तो बेड़ा पार नहीं हो सकता। हम क्या बात करेंगे आज सिलेबस पे, बुक्स पे, पेपर पैटर्न पे, स्ट्रैटेजी पे, इन 4 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। ये हम तो 11th क्लास में पहुंच गए। यस यस यस, हम तो 11th क्लास में पहुंच गए। इतना ही खुश हो रहे हो ना, मत हो खुश। इसमें ना खुश होने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारी बैंड बजने वाली है। अब तुम बोलोगे मैम हमारी खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं होती क्या, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ जी, नहीं होती मेरे से आपकी खुशी बर्दाश्त, क्योंकि खुशी जैसा इसमें कुछ नहीं है भाई। क्योंकि तुम्हारी मेहनत, जो तुमने 10th क्लास में मेहनत की है ना भाई, अब तुम्हारी मेहनत डबल ट्रिपल 4 गुना होने वाली है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि देखो, अगर इकलौती बायोलॉजी की भी बात करें ना हम, तो आपने 10th क्लास में 5 चैप्टर पढ़े थे बायोलॉजी के। भाई आप लोग इधर देख लो, मतलब सिर्फ बायोलॉजी में 19 चैप्टर्स हैं आपके पास, और वो भी मतलब आपका 10th क्लास का तो कुछ भी लेवल नहीं था बेटा। आप एकदम यहां से और यहां जाने वाले हो, यहाँ 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 इतना लेवल बढ़ने वाला है। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इतनी सारी क्लासिफिकेशंस हैं। अब आप ये मत बोलना कि मैम ये तो डरा रहे हो आप। जी हाँ बेटा, मैं डरा रही हूं। डरा इसलिए रही हूं कि भाई तुम लोग अभी से बिल्कुल ठान लो कि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई नहीं करोगे तो बेड़ा पार नहीं हो सकता भाई। उलझ के रह जाओगे, पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लास्ट टाइम पे समझ में नहीं आएगा। एक भी चीज के तो एग्जाम्पल याद नहीं रहेंगे, डायग्राम समझ में नहीं आएंगे, डायग्राम्स याद नहीं रहेंगे कि कौन सा किसका डायग्राम है, सब कुछ उलझ जाएगा लास्ट के टाइम पे। अगर सोचोगे कि जैसे 10th क्लास में ना हमने बोला था कि मैम पेपर लीक करा दो, पेपर लीक करा दो, मैम ने पेपर लीक करा दिया था, हमने पढ़ लिया था, ठीक है, काम चल गया था। नहीं भाई, वो 10th क्लास में काम चल गया था। 11th और 12th बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि इसके बेस पे ही आगे आपको किसी ना किसी टेस्ट में, किसी ना किसी कोर्स में, किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। तो भाई सीरियस हो जाओ, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम क्या बात करेंगे आज सिलेबस पे, बुक्स पे, पेपर पैटर्न पे, स्ट्रैटेजी पे, इन 4 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। किसकी? 11th क्लास की बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले उठाते हैं हम अपना सिलेबस को। तो सिलेबस देख लो भाई, 10th में था 5 चैप्टर्स, 11th में है तुम्हारे 19 चैप्टर्स, ठीक है। ये तुम्हारे सामने रहे, तुम्हारे 19 के 19 चैप्टर्स, ठीक है, और अच्छे खासे लेवल के। इवन 12th क्लास की बायोलॉजी इजी पड़ती है अगर हम 11th क्लास की बायोलॉजी के साथ कंपेयर करें तो भाई बहुत सीरियस हो जाओ, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओ 11th क्लास में। समझ रहे हो? हाँ जी समझ रहे हैं। फिर मत बोलना मैंने तो खूब डरा दिया है तुम्हें। मतलब मैंने तो खूब हकीकत से सामना करा दिया है तुम्हारा, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही। आगे मर्जी बेटा आपकी है, ठीक है। सिलेबस के ऊपर बात कर ली हमने, अब बात करते हैं बुक्स। तो भाई जो ये एनसीईआरटी है ना, ये एनसीईआरटी मतलब तुम्हारे लिए भगवान के जैसी है, ठीक है। अपने पास रख के सोया करो इसको, मतलब सोते जागते उठते बैठते तुम्हारे पास यही बुक होनी चाहिए। जो तुम ये इधर उधर का करते हो ना, ये भी पकड़ के ले आई, ये वाली बुक भी किसी ने बता दी, ये बुक भी बता दी, ये बुक भी बता दी, वो सब टाइम वेस्ट है। मतलब इवन यार नीट की बात करते हैं ना, नीट में 90%, मतलब 90% क्या, 90% से ऊपर जो बायोलॉजी का सेक्शन है उसका 90% से ऊपर पेपर भाई आपका एनसीईआरटी से ही आता है। तो तुम सोच लो ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। तो इधर उधर नहीं भागना है, स्ट्रिक्टली किसको फॉलो करना है? एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है। चलिए स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करेंगे एंड में, ठीक है, बहुत अच्छे से बताऊंगी कैसे क्या करना है सारा साल। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई करें, ठीक है। मतलब आप उस चीज को दिमाग में रख के पढ़ाई करें जो आपका टारगेट है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स आपका टारगेट है, नीट आपका टारगेट है, जो भी चीज आपका टारगेट है उसको दिमाग में रख के पढ़ाई करनी होती है। जैसे हम यहाँ बोर्ड एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई
मतलब बोर्ड्स भाई, 12th में तो बोर्ड्स आएंगे ना तुम्हारे, 12th का बेस कहां से तैयार होगा, 11th से ही तो तैयार होगा ना, ठीक है। तो भाई जो आपका 11th क्लास का पेपर पैटर्न है वो आपको कहां से पता चलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स से आप ये एनालाइज कर पाओगे कि भाई टीचर्स कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक। कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, भाई नीट के प्रीवियस ईयर के पेपर देखो ना उठा के, आपको पता चलेगा आपको बुक में से पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, चैप्टर की मतलब आप पूरे चैप्टर्स पढ़ने से पहले, शुरुआत करने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स में से निकल जाओ, स्कूल के भी और आपके जो नीट के भी है, जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है। अब आप सोचो कि मैम हमें सिलेबस तो पता नहीं, हमें अंदर का तो कुछ पता नहीं, तो क्या करेंगे, कैसे समझ आएगा हमें क्वेश्चंस वगैरह। नहीं बेटा, तुम्हें आइडिया होगा, जब तुम अपने चैप्टर्स पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, अच्छा ये हमने पेपर में देखा था, ऐसे ऐसे पूछते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना मस्ट है, उसी के हिसाब से पढ़ाई करनी है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। देखिए स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको बुक पता चल गई, ठीक है, आपको टीचर्स भी पता चल गई कि हमें इनसे पढ़ना है, आपको सिलेबस भी पता चल गया कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज की है, आपकी स्ट्रैटेजी की है। अब क्या बोलते हैं कि अ गोल विदाउट प्लान इज जस्ट अ विश, समझ रहे हो, वो गोल कुछ है ही नहीं भाई जब तक एक प्लान आपके पास तैयार नहीं है, ठीक है। तो भाई अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी में आप क्या करेंगे, सबसे पहला आप क्लास लेंगे, ठीक है, जिस भी टीचर से आप लेना चाहें, ठीक है, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है उसकी क्लास अटेंड करेंगे आप डेली, रेगुलरली, कंसिस्टेंसी के साथ। आपने क्लास अटेंड की, जैसे फर्स्ट डे आपने क्लास अटेंड की, फर्स्ट डे क्लास अटेंड करते ही उस टीचर के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, जैसा उन्होंने पढ़ाया है वो एज इट इज मिल जाएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, उन पीडीएफ नोट्स से उसको रिवाइज करेंगे उसी दिन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जब आपने रिवाइज कर लिया नोट्स, जितना टॉपिक उस टीचर ने उस दिन करवाया है उसी को, उतने ही टॉपिक को एनसीईआरटी से रीड करेंगे, ठीक है। एक बार रीड करेंगे, निशान नहीं लगाएंगे कोई भी एनसीईआरटी में, फिर दोबारा रीड करेंगे, दोबारा निशान लगाएंगे आप अपनी एनसीईआरटी में, जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है, जो आपको याद रखना है। उसके बाद क्या करेंगे आप, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप बोलोगे कि मैम नोट्स 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 नोट्स, सब बोलते हैं कि नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ, आ रही हूं भाई नोट्स बनाने पे। मैं किस चीज में बिलीव करती हूं, जो मुझे तरीका सही लगता है, वो क्या लगता है भाई, जब आपने क्लास ली, टीचर ने आपके सामने नोट्स बनवाए, वो आपको पीडीएफ दे रहा है, तो वही इतनी बड़ी कहानी आपको दोबारा अपने हाथ से छापने की क्या जरूरत है। उसी कहानी को सेम को दोबारा अपने हाथ से मत छापो। आप नोट्स कब बनाओ, जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, हाँ जी कंप्लीट हो गया, उसको आपने 2 बार रिवाइज कर लिया। अब जब वो आपको लर्न हो गया ना, मैं क्या कर रही हूं, लर्न हो गया, लर्न हो जाने के बाद आप बुक्स वगैरह सब कुछ नोटबुक बंद करके 1 पेज या 2 पेज में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दो, 1 या 2 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ, वो हैं आपके असली नोट्स। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, आपको टेस्ट एक भी स्किप नहीं करना है, सारे टेस्ट देने हैं, समझ गए, ठीक है। ये था सारा सिलेबस के बारे में, बुक कौन सी फॉलो करनी है, पेपर पैटर्न आपको कैसे जानना है, स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है, मैं आपको बता चुकी। अब मानना ना मानना आपके हाथ में है, मैं सिर्फ आप बच्चों को ऑल द बेस्ट बोल सकती हूँ, ठीक है।